अस्सलामुअलैकुम। तो टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रोबेबिलिटी। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। जैसे लास्ट टॉपिक में, जैसे आपको पता है ये सीरीज़ चल रही है हमारी बिजनेस स्टैट्स की। तो लास्ट टॉपिक जो पहली वीडियो हमारी आई थी डिस्पर्शन पे आई थी। लास्ट टॉपिक हमने जो है वो रिग्रेशन किया था और आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है वो इससे पहले जो है वो आती है इंडेक्स इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मैंने नहीं किया, उसको मैंने जो है स्किप कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी इजी टॉपिक है, तो पहले प्रोबेबिलिटी को हम कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है जी? प्रोबेबिलिटी एक रैंडम एक्सपीरियंस होता है जिसे हम प्रिडिक्ट करते हैं, मैनुअली प्रिडिक्ट करते हैं उसको, कि अगर यहाँ पर अगर कोई चीज़ हो रही है, कोई इवेंट क्रिएट हो रहा है, तो उसके अंदर हमारा फेवरेबल आउटकम आने के कितने चांसेस हैं और किस तरह से आ सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हमारा फेवरेबल आउटकम आ जाए। तो सिंपल ये इवेंट पे डिपेंड करता है। तो ये अब फ़र्ज़ कर लो कि अगर हम टॉस करते हैं तो अब उस टॉस के अंदर जो है एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो अब मैंने 2 बार टॉस किया है, सही है, और मैं 2 बार टॉस करने में कहता हूँ कि यार मेरा जो है ना हेड आ जाए, एटलीस्ट एक बार हेड आ जाए। तो ये अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी है कि एक बार हेड आ जाए। तो मैं देखूंगा कि कितनी पॉसिबल आउटकम है, कि मतलब अब जब मैं देखूंगा फर्स्ट जब मैंने किया तो मेरे पास हेड आया। फर्स्ट टाइम जब मैंने किया तो मेरे पास दोनों हेड आ गए। इसके बाद जब मैंने दोबारा इसको किया तो मेरे पास एक बार हेड आ गया और एक बार मेरे पास टेल आ गया। सही है। जब मैंने इसको दोबारा किया तो मेरे पास एक बार टेल आ गया और एक बार हेड आ गया। सही है। फिर मैंने इसको दोबारा किया तो मेरे पास दोनों बार टेल आ गया। सही है। मतलब आ सकता है ये जो है ना हमारा पॉसिबल आउटकम है। अब पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4। अब 4 पॉसिबल आउटकम है। सही है। अब मुझे कितने चाहिए? मुझे एटलीस्ट एक बार हेड चाहिए। सही है। तो एक बार हेड इसके अंदर भी है, एक बार हेड इसके अंदर भी है और एक बार हेड इसके अंदर भी है, लेकिन एक बार हेड इसके अंदर नहीं है। ये दोनों टेल हैं। सही। तो यहाँ पर मेरे पास जो पॉसिबल आउटकम है वो है जी, पॉसिबल आउटकम हमारे पास 4 हो गए। इसका फार्मूला हम देख लेते हैं। हम इसमें प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। सही हो गया। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, फेवरेबल आउटकम को हम डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल आउटकम या फिर पॉसिबल आउटकम, इसको हम पॉसिबल आउटकम भी बोलते हैं। पॉसिबल आउटकम। तो अब क्या करेंगे जी? अब मैंने जो एग्जांपल दी थी हेड टेल वाली, अब यहाँ पर जो है मुझे क्या चाहिए? मुझे जो है हेड चाहिए, एटलीस्ट एक बार हेड चाहिए। अब यहाँ पर 3 बार ऐसी टाइम है जिसमें मेरा एक बार हेड आ रहा है। तो मेरी फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई? यहाँ पर लिख देंगे हम P इज इक्वल टू, फेवरेबल आउटकम हो गई 3। सही है। और टोटल आउटकम कितनी है, मतलब पॉसिबल आउटकम कितनी है? 1 2 3 4। 4 बार टॉस हुआ है। सही है। मतलब 2 बार टॉस हुआ है तो कितने बन सकते हैं? ये 4 बन रहे हैं। तो हम लिख देंगे 4। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड नहीं भी करते तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपली हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इस हेड टेल की? हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4 की। सही है। अब इसमें जो है ना समटाइम ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इसमें जो है कार्ड्स वाली बात हो गई। अब कार्ड वाली जो बात होती है उसके अंदर हमें एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चलें इसका क्वेश्चन कर देते हैं, कार्ड वाला क्वेश्चन कर देते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसमें सारे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लग रहा है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम या टोटल आउटकम। तो सिंपल ये वाला फार्मूला लगेगा और ये सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अब हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज रेड, द कार्ड इज डायमंड, द कार्ड इज 10। अब यहाँ पर हमें 3 बार कहा भाई, हमने भाई इसमें कहा है कि भाई ये कार्ड जो है वो शफल किए गए हैं, शफल किए हैं कार्ड्स को और बहुत अच्छी तरह से शफल किए हैं। अब मुझे बताओ कि कितनी बार चांसेस है कि हमारे पास रेड कार्ड आ जाए। सही है। और दूसरे में हमें कहते हैं कितनी बार चांसेस है कि डायमंड कार्ड आ जाए और कितनी बार चांसेस है कि कार्ड नंबर 10 आ जाए। मतलब ये जो है ना 1 पे हमें कह रहे हैं कि नंबर वन पे ये हमें कह रहे हैं कि भाई द कार्ड इज रेड, द कार्ड इज रेड, द कार्ड इज रेड। सही है। नंबर 2 पे हमें कह रहा है फाइंड करो कि द कार्ड इज डायमंड। डायमंड क्या होता है ये मैं भी आपको बताता हूँ। कार्ड जो है जब हम खेलते हैं उसमें जो इस शेप का जो हमारे पास कार्ड होता है ना, उसको हम डायमंड बोलते हैं। और फिर इसके बाद थर्ड में हमें ये कह रहा है कि द कार्ड इज़ 10। तो ये कह रहा है कि द कार्ड इज़ 10।
अब ये हमें तीन जो है इसने हमें जो है वो एक हमें सिचुएशन दे दी है। तो इसने हमें तीन सिचुएशन दे दी है, मतलब तीन क्वेश्चन दे दिए हैं कि भाई फाइंड करो द कार्ड इज रेड, रेड आने की कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, और डायमंड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और 10 नंबर 10 कार्ड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इस सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक कार्ड की गेम में हमारे पास कितने कार्ड होते हैं। तो एक कार्ड की गेम में हमारे पास कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स में से हमारे पास जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कार्ड जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं 26, और जो रेड कार्ड होते हैं वो भी हमारे पास होते हैं 26। अब 26 में से अब हमारे पास जो है वो एक तो कार्ड होता है जिसे हम एस कहते हैं, ACE, एस भी कहते हैं उसको, और उसको हम स्पेयर भी कहते हैं। तो उसको हम जो है कुछ इस तरह से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, इस तरह से लाइक होता है वो। तो उसके कितने कार्ड होते हैं, उसके 13 कार्ड होते हैं। एक हमारे पास होता है जिसको हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में उसको चिड़ी बोलते हैं। तो एक हमारे पास चिड़ी होती है, चिड़ी की भी कोई इस तरह की शेप होती है, तो वो हमारे पास कार्ड होते हैं 13। इस तरह से रेड में हमारे पास एक जो होता है वो हमारे पास ईंट होता है, यानी कि ईंट उसे उर्दू में बोलते हैं और डायमंड उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो सिंपल हमारे पास एक ईंट होती है, और एक हमारे पास जो है वो दिल होता है, हार्ट, हार्ट बोलते हैं इसको, दिल होता है, रेड कलर का होता है। तो ये हमारे पास कितनी है, ये भी हमारे पास 13 होते हैं। अब ये तो हमारे पास जी सारा पैटर्न बन गया। 52 कार्ड होते हैं जिसमें से ब्लैक 26 होते हैं, रेड 26 होते हैं, 13 जो है वो स्पेयर हो गया, 13 जो है हमारे पास चिड़ी हो गई, 13 डायमंड हो गए, और 13 हर्ट्स हो गए। सही है। अब ये तो हमारे पास जी हमें पता चल गया भाई अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सही है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब सबसे नंबर 1 पे हम देख लेते हैं हमें क्या कह रहे थे, कार्ड इज रेड। अब रेड कार्ड हमारे पास कितने 26 हैं। सही है, रेड कार्ड कितने 26 है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना होगा, फेवरेबल आउटकम यानी कि P इज इक्वल टू, फेवरेबल आउटकम कहते हैं हम M, और टोटल आउटकम कहते हैं हम N। सही है। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो हमारे पास होगा 26। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए रेड, हमें रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। सही है। तो रेड कार्ड कितने हैं टोटल, 26 कार्ड हैं, बाकी तो ब्लैक है ना। सही है। तो हमें क्या चाहिए, हमें रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हम देख लेंगे, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 26। सही। और टोटल आउटकम कितने, या फिर पॉसिबल आउटकम कितने, तो हमारे पास टोटल कार्ड कितने 52। तो हम कितने कर लेंगे, N हमारे पास क्या हो जाएगा 52। तो इसको हम अगर आगे फर्दर मोर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/5। तो ये सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपली ये हमारा इसका आंसर, इसमें कोई इतनी जो है रॉकेट साइंस वाली बात इसमें नहीं है बिल्कुल भी। अब इसमें हम दूसरा देखते हैं, दूसरा में ये हमें क्या कह रहे थे कि द कार्ड इज डायमंड। सही। अब ये कह रहे हैं कार्ड इज डायमंड। अब डायमंड हम देख लें कितने कार्ड हैं, ये है जी हमारे पास डायमंड, ये हमारे पास है डायमंड। सही है। डायमंड हमारे पास 13 कार्ड हैं। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना है, फेवरेबल आउटकम मतलब जो आ सकता है, जो हमें चाहिए, जो आना चाहिए, जो हमें चाहिए। सही है। तो जो हमें चाहिए वो हमें 13 कार्ड है, मतलब डायमंड के कितने कार्ड हैं 13 कार्ड हैं। तो हमारे पास कितने आ सकते हैं, हमारे पास 13 कार्ड, मतलब जो हमें चाहिए, जो हमारा फेवरेबल आउटकम है। तो सिंपल वही वाली सिस्टम लिख देंगे, P इक्वल टू M डिवाइड बाई N। इसके बाद हमारे पास M क्या है, M हमारा फेवरेबल आउटकम है। फेवरेबल आउटकम क्या है जी, डायमंड है। डायमंड कितने कार्ड्स हैं टोटल, 13 कार्ड्स हैं। और टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल जो इसकी मतलब इसकी जो पॉसिबल आउटकम है, पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने, वो कितने कार्ड हैं, जितने कार्ड होंगे उतनी आउटकम है। तो हमारे पास 52 कार्ड हैं। तो ये 13 डिवाइड बाय हम कर देंगे 52। तो इसको आगे हम फर्दर कर देंगे, इसको हम फर्दर सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4। तो ये 1/4 जो है ना, ये हमारा आंसर है। सिंपल इज दैट, ये इसका क्वेश्चन ये जो है ना इस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसके बाद जो नंबर 3 है वो हमें कह रहा है द कार्ड इज 10। अब यहाँ पर कह रहे हैं 10 नंबर का कार्ड है। अब 10 नंबर का कार्ड हमारे पास कहाँ कहाँ आ रहा है। सही है। अब यहाँ पर एक हमारे पास स्पेयर में आ रहा है, एक चिड़ी में आ रहा है, एक डायमंड में आ रहा है, और एक 10 हमारे पास हार्ट में आ रहा है। सही है। सारों में 10 होते हैं ना। एक इक्का होता है जिसे हम 1 बोलते हैं, एक 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, और 10 होता है। फिर जे होता है जिसे जे होता है, और जैक भी बोलते हैं जिसको। फिर एक क्वीन होती है हमारे पास, मलका जिसे कहते हैं, और एक हमारे पास किंग होता है जिसे बादशाह बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये ब्लैक में भी होते हैं दोनों, हमारे पास स्पेयर में भी होते हैं, हमारे पास चिड़ी में भी होते हैं, दोनों होते हैं ये। और इसके बाद हमारे जो ये डायमंड में भी होते हैं, और ये हमारे हार्ट में भी होते हैं। तो इन सारों में 4, हमारे पास 10 कितने हो गए, हमारे पास 4 10 हो गए। तो हमारे पास इन चारों में जब हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 4 10। तो हम सिंपली इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, सिंपल वही चीज़ लिख देंगे, P इज इक्वल टू M डिवाइड बाई N। M हमारे पास कितना है, फेवरेबल हमारे पास कितना है, हमारे पास 4 10 के कार्ड हैं। तो हमारे पास हमारा फेवरेबल कितना हो जाएगा 4। तो टोटल कितना है, टोटल हमारे पास 52 कार्ड है। तो टोटल आउटकम इसका हो जाएगा 52। इसको फर्दर मोड हम डिस्क्राइब कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/13।
तो ये सिंपल हमारे जो है ना, ये इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। ये इस तरह से हमने आपको मतलब पूरा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है। इसमें हमारी 3 सिचुएशन दी थी, इन्होंने हमें 3 फाइंड करने के, जैसे कार्ड इज रेड उसका भी हमने आंसर निकाल दिया, 1/5 प्रोबेबिलिटी है उसकी। और द कार्ड इज डायमंड, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे 1/4 थी, उसका भी आंसर निकाल दिया। और द कार्ड इज 10, इसकी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 4/52 यानी 1/13, तो उसका भी हमने आंसर निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन सिंपली इस तरह होते हैं, काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम वाले क्वेश्चन हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है ना एक क्वेश्चन वो हेटेल है, वो मैंने शुरू में ही आपको जो है वो एग्जांपल में समझा दिया। और एक इसमें हमारे पास एक जो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाला क्वेश्चन है, वो हमारे पास डाइस वाला होता है। एक डाइस होता है, मतलब एक होता है, दो होता है, मतलब डाइस होते हैं। डाइस पे हम जो है वो डाइस को रोल करते हैं, जो नंबर आएगा उसमें हमारा फेवरेबल नंबर कौन सा होगा, और हमारा पास हमारा जो टोटल जो होंगे वो कितने होंगे। तो इसमें हम कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हम लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल है यहाँ पर कि इफ़ 2 फेयर डाइस रोल व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एंड अ सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स। तो कह रहा है कि यार एक डाइस जो है वो हमने, एक डाइस जो होती है उसके एक डाइस जो होता है, वो डाइस को सबको पता है कि डाइस जो है वो इस तरह का एक स्क्वायर होता है, सही है। उसके ऊपर 1 भी होता है, उसके ऊपर 2 भी होता है, उसके ऊपर जो है वो 3 भी होते हैं, उसके ऊपर 5 भी होते हैं, उसके ऊपर 4 भी होते हैं, उसके ऊपर 6 भी होते हैं। तो हमें वो क्या कह रहा है कि भाई, वो कह रहा है कि हमें जो क्या चाहिए, हमें 6 चाहिए। अब हमें वो कह रहा है कि हमें ऐसा वो कह रहा है 2 डाइस हैं, तो वो कह रहा है कि ऐसा हमें जो है वो डाइस चाहिए जिसके दोनों पर 6 आ रहे हैं। ऐसा डाइस चाहिए जिसके दोनों पे 6 आ रहे हैं, सही है। तो ये इस तरह की सिचुएशन वो मांग रहे हैं, सही है। तो नंबर 1 पे हमें वो कह रहा है कि $6 मतलब 2 डाइस जब उन्होंने घुमाए हैं तो उसमें दोनों पर 6 आना चाहिए। तो वो कह रहा है इस पे दोनों पर 6 आना चाहिए। और दूसरी सिचुएशन हमें कह रहा है, दूसरी जो हमें प्रॉब्लम बता रहा है, वो कह रहा है मतलब उसका जो वो चाहता जो है, उसकी फेवर चाह रहा है, वो कह रहा है कि सम ऑफ 8 मतलब 8 से ज़्यादा आने चाहिए, सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स। मतलब या तो 8 आ जाएं या तो 8 से ज़्यादा नंबर, यानी या तो 8 से ज़्यादा डॉट्स आ जाएं या तो 8 डॉट्स आ जाएं हमारे पास, सही है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक सेट बना लेंगे, ठीक है। हमारे पास कितने पॉसिबल हैं, हमारे पास कितने पॉसिबल हमारे पास आउटकम है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा भी हो सकता है कि हम जब रोल करेंगे तो एक डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए, सही है। इस तरह भी हो सकता है कि एक पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। इस तरह भी हो सकता है कि एक पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए। तो इस तरह भी हो सकता है कि एक पे 1 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए। इस तरह भी हो सकता है एक पे 1 आ जाए और दूसरे पे 5 आ जाए। इस तरह भी हो सकता है कि एक पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, सही है। तो इस तरह करके हमारे पास ये बन जाएगा कि भाई एक पे जो है वो 1 आ रहा है, दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। इस तरह भी आ सकता है। इस तरह भी हो सकता है कि नंबर 1 पर जो है हमारे पास 2 आ जाए, उस पर जो है 1 आ जाए, फिर उसके बाद उस पर 2 आ जाए, उस पर जो है वो 2 आ जाए, इस पर हमारे पास जो है वो 2 आ जाए, इस पर हमारे पास 3 आ जाए, इस पे हमारे पास 2 आ जाए, इस पे हमारे पास 4 आ जाए। इस तरह करके ये सारे हम जितने भी पॉसिबल आउटकम है ये हम अपने पास लिख लेंगे। ओके, तो ये हमने बना लिए पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हैं भाई, 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी आ सकता है, 1 6 भी आ सकता है, 2 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 2 4 भी आ सकता है, 2 5 भी आ सकता है, 2 6 भी आ सकता है। इस तरह करते करते हमारे पास 6 6 भी आ सकता है, सही है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब देखो सबसे पहले कहते हैं कि भाई हमें 6 चाहिए। अब 6 कितनी बार आया हुआ है, देखो 1 1 आया, 1 2 आया, 1 3 आया, यहाँ पे 6 कहीं भी नहीं आया, सही। सिर्फ लास्ट वाले में हमें मिल रहा है 6 6। तो ये क्या है, ये 6 है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितनी बार हो गया, सिर्फ 1 टाइम, सही है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम यानी हमारा जो m की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। और टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 36, सही। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितनी हो जाएंगी, पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 36। तो जो नंबर ए है, नंबर 1 जो है, इसका हम सिंपल इज दैट हम इस तरह से इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे। ए की हम अगर बात करें या नंबर 1 की बात करें, तो नंबर 1 लिखा हुआ है,
तो नंबर 1 का हम सोल्यूशन किस तरह से बनाएंगे? तो नंबर 1 में कहता है कि यार a66, तो कहता है कि यार a66 सही, तो हम सिंपल लिख देंगे भाई p इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। तो m डिवाइड बाय n, m हमारे पास क्या है, हमारे फेवरेबल है जो हमें चाहिए। अब हमें क्या चाहिए भी, हमें 66 चाहिए। 66 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 1, और हमारे पास टोटल क्या है, टोटल पॉसिबल जो आउटकम है वो कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 36 है। अभी हमने काउंट करें तो 36, तो ये क्या हो जाएगा 1/36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/36। तो 1 का हमारे पास ये आंसर आ गया 1/36। सिंपल ये 1/36 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। अब हम देख लेते हैं कि नंबर 2 में ये हमें क्या कह रहा है। नंबर 2 में अब हमसे ये क्या मांग रहा है, सम 8 और मोर डॉट। अभी कहते हैं या तो 8 आ जाए, सही है, या तो 8 से ज़्यादा डॉट आ जाए, सही है। तो अब 1 1 1 2 1 3 इन सबको हम प्लस करेंगे तो ये तो 8 नहीं आ रहा, सही है। 1 1 और 6 ये हमारे पास 7 आ रहा है। 2 4 हमारे पास 6 आ रहा है, 2 5 हमारे पास 7 आ रहा है, और 2 6 हमारे पास 8 आ रहा है, सही। तो इसको हम रख लेंगे, सही। इस तरह 3 1 हमारे पास 4 आ रहा है, 3 2 5 आ रहा है, 3 3 6 आ रहा है, 3 4 7 आ रहा है, और 3 5 हमारे पास 8 आ रहा है, इसको भी रख लेंगे। 3 6 हमारे पास 9 आ रहा है, ये भी 8 से ज़्यादा डॉट है, तो ये भी इसे भी हम रख लेंगे। इस तरह हम 4 4 को भी रख लेंगे, 4 5 को भी रख लेंगे, और 4 6 को भी रख लेंगे। इस तरह हम 5 3 को भी रख लेंगे, 5 4 को भी रख लेंगे, 5 5 को भी रख लेंगे, और 5 6 को भी रख लेंगे, सही है। इसी तरह हम जो है इसमें 6 2 को भी रख लेंगे, 6 3 को भी रख लेंगे, 6 4 को भी रख लेंगे, 6 5 को भी, और 6 6 को भी, सही। अभी हम काउंट कर लेंगे, तो ये हो गया 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये हमारे पास कितने फेवरेबल हमारे पास आ रहे हैं, हमारी जो m की वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो आ रही है हमारे पास 15। तो हम इसको लिख देते हैं भाई p इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n, सही है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम हमारे पास वैल्यू है 15, और टोटल आउटकम कितने हैं, तो हमें जैसे पता है टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 36 है। तो सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे 36 से। तो ये हमारा सिंपल यहाँ पर, ऐसे फर्दर मोड भी अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास सिंपली 15/36 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। इसके सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पर होंगे। जिस तरह ये क्वेश्चन भी मैंने p इक्वल टू m/n पर कर लिया। जिस तरह पीछे वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। इसमें सिर्फ हमें जो है ना ये पॉसिबल आउटकम बनाने होते हैं, थोड़ा माइंड इस्तेमाल करना होता है, कितनी बार क्या चीज़ आ सकती है, कितनी बार क्या चीज़ नहीं आ सकती। तो सिंपल उस चीज़ के ऊपर हम बेस्ड करते हैं, उस चीज़ पर हम बेस्ड बनाकर हम उसके पॉसिबल आउटकम निकालते हैं। फिर पॉसिबल के बाद हम उसके फेवरेबल निकालते हैं, कितने हमें चाहिए, कितना हम डिमांड कर रहे हैं। तो उसके ऊपर फिर हम उसको जो है वो जितना हमारा फेवरेबल होता है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। तो हम फेवरेबल को डिवाइड करें टोटल पर, तो हमारे पास क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो ये टॉपिक छोटा टॉपिक था इसका। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।